तो दोस्तों आज 3 जुलाई 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आई है सीधे सरकार की तरफ से। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आसमानी बिजली गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें अभी बीते रोज आसमानी बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है देश के कई शहरों के लिए। तो अभी हम आपको इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है जिन लोगों का बैंक में खाता है और जो लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। आपको बता दें एटीएम से पैसे निकालने पर नया नियम आया है। तो अभी हम आपको इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा चीनी बीमारी को लेकर भी एक बड़ी ही भयंकर खबर आई है जिससे सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरी दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 1,09,18,845। आपको बता दें अभी जो पूरी दुनिया भर में 1,09,00,000 मरीज हैं तो इनमें से अब तक 5,21,374 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो अभी 1 करोड़ मरीज हैं तो उनमें से अब तक 61,06,402 लोग ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में अभी भी जो लोग चीनी बीमारी के मरीज हैं तो उनकी संख्या अब है 42,91,069। तो दोस्तों ये तो ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का। लेकिन आइए अब एक नजर डालें अपने भारत के आंकड़ों पर। तो PTRnews.com की तरफ से बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। आपको बता दें बीते रोज लगभग 24 घंटे में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बीमारी के 21,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ हमारे भारत में फिर से एक नया रिकॉर्ड बन गया है। आपको बता दें जो नए मामले आए हैं तो उनके आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 6,26,651 हो गई है। आपको बता दें अभी जो 6,26,000 मरीज हैं तो इनमें से अब तक 18,225 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 450 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसके अलावा बीते रोज लगभग 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या लगभग 4.25 लाख हो गई है। अब जो लोग हमारे भारत में बचे हैं यानी जो लोग चीनी बीमारी से संक्रमित हैं जिन लोगों का इलाज चल रहा है तो उनकी संख्या अब है हमारे भारत में 2,28,517। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 6 जुलाई से जनता के लिए फिर से खुलेंगे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला समेत और भी कई सारे घूमने वाले स्मारक। जी हाँ, ताजमहल, कुतुब मीनार समेत देश के महत्वपूर्ण जो स्मारक हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो वो जल्द ही खुल जाएंगे और लोग उसका दीदार कर पाएंगे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 6 जुलाई 2020 से इन स्मारकों को खोल दिया जाएगा जिनमें केवल ई टिकट से प्रवेश मिलेगा, यानी आपको इंटरनेट द्वारा अपने फोन या कंप्यूटर से टिकट की बुकिंग करनी होगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना होगा। इसके अलावा एक सीमित संख्या में एक बार में जो भी स्मारक है उसके अंदर लोगों को भेजा जाएगा, कहीं पर 3,000 तो कहीं पर 1,500। जितना बड़ा स्मारक है उसके हिसाब से संख्या का बंटवारा किया जाएगा ताकि एक ही बार में बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो हिमाचल में 100% यात्रियों के साथ दौड़ेंगी बसें, अधिसूचना हुई जारी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में अब 100% क्षमता के साथ बसें दौड़ेंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने चीनी बीमारी को देखते हुए अभी हाल ही में मात्र 60% लोगों को बस में चढ़ने की अनुमति दी थी। मिसाल के तौर पर अगर 100 सीटें हैं तो सिर्फ 60 आदमी जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल 100% लोग एक ही बस में सफर कर पाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों ही खबरों से ये पता चलता है कि एक तो स्मारक खुल जाएंगे, घूमने वाली जगहें, और कई राज्यों में अब बस में उतने लोग सफर कर सकते हैं बिल्कुल 100% के साथ। तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारी छूट पूरे भारत में मिलेगी और जीवन पहले जैसा होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो सिनेमा घरों में काम करने वालों की सरकार से गुहार, सारी फिल्में अगर OTT ऐप पर गई तो चूल्हा कैसे जलेगा। जी हाँ, 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो चुका है। सभी कारोबारियों को छोटे पैमाने पर अपना काम फिर शुरू करने की इजाजत सरकार की तरफ से मिल चुकी है, लेकिन सिनेमा घर अभी भी पहले की तरह बंद के बंद पड़े हैं। इस बात को ध्यान में रखकर सिनेमा घरों की यूनियन ने सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें सरकार से ये गुजारिश की है कि सिनेमा घरों को भी खोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि सिनेमा घरों में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि अगर सारी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर यानी कि ऐप पर ऑनलाइन तरीके से अगर लॉन्च होंगी, रिलीज होंगी, तो जो लोग सिनेमा घर में काम करने वाले लोग हैं उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों में सिनेमा घर वगैरह भी खुल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो जब पटरी पर दौड़े शेषनाग, लगभग 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रेलवे ने रच दिया है इतिहास। जी हाँ, भारतीय रेलवे की सर्विस में लगातार सुधार हो रहे हैं। इंडियन रेलवे ने पटरी पर लगभग 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि लगभग 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई है और जिसका नाम शेषनाग रखा गया है। इसमें 251 डिब्बे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत, अमित शाह ने भी जाहिर किया है दुख। जी हाँ, बिहार में मानसून अपने उफान पर है। भारी बारिश
बारिश और बिजली गिरने से लोगों की मौत होने का सिलसिला जारी हो गया है। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से एक बार फिर बीते रोज गुरुवार को 26 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें इससे पहले भी बिहार में और इसके अलावा कई जगहों पर बिजली गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है। 26 लोगों की जान एक दिन में गई है। आपको बता दें बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है उनके परिजनों को जिनकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बिहार के समस्तीपुर में 3 लोगों की जान गई है, पटना में 6, पूर्वी चंपारण में 4, पश्चिमी चंपारण में 1, शिवहर में 2, कटिहार में 3, मधेपुरा में 2 और पूर्णिया में 1। इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है, यानी आगे भी बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के मधुबनी में, दरभंगा में, गोपालगंज में, शिवहर में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। तो इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है अगर आप इन इलाकों में रहते हैं। जो लोग नहीं रहते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे सावधान हो पाएं और बहुत सारे लोगों की जान बच पाए। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई में भी जो तटीय इलाके हैं उनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि लोग घरों में रहें। ऐसी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है क्योंकि मूसलाधार बारिश यानी कि भारी से भी ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज 3 जुलाई 2020 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी जो कि इन जगहों पर पहले से ही हो रही है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इससे सटे बिहार में, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, केरल के भी कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, कोंकण में, गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में, तटीय आंध्र प्रदेश में, उत्तरी तमिलनाडु में भी हल्की बारिश का अनुमान है। मध्यम बारिश भी कई जगहों पर हो सकती है। इसके अलावा रॉयल सीमा में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में, तेलंगाना में, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में और गुजरात क्षेत्र के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा गंगीय पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में भी हल्की बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन का दावा, कहा 1860 से पहले हमारा था। जी हाँ, भारत के साथ लद्दाख में सीमा विवाद बढ़ा रहे चीन ने अब रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा किया है। चीन के सरकारी समाचार चैनल CGTN के संपादक शेन सिवई ने दावा किया है कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का था, यानी अब चीन रूस से भी पंगा ले रहा है। चाइना इस तरह की हरकतें करता है, इसीलिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 59 ऐप को बैन कर दिया जो कि चाइना के थे और बड़े बड़े ऐप थे और वो करोड़ों का बिजनेस करते थे। इसी को लेकर एक और ताजा रिपोर्ट आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेलवे ने चीनी कंपनी को दिया एक और झटका, अब कैमरे का टेंडर किया कैंसिल। दोस्तों, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको एक खबर बताई थी कि जल्दी रेलवे स्टेशन पर इस तरह के कैमरे लगाए जाएंगे जो आपको रिकॉर्ड तो करेंगे ही, उसके साथ वो कैमरे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कर लेंगे, यानी लोगों की टेम्परेचर की जांच हो जाएगी कैमरे के जरिए। इसके अलावा उस कैमरे से ये भी पता चल जाएगा कि किसने मास्क पहना है, किसने नहीं पहना। तो दोस्तों, ये जो कैमरे लगने वाले थे रेलवे स्टेशन पर, तो ये चीन से आने वाले थे और इसका टेंडर चीन को दिया गया था। लेकिन हालात अभी इतने ज्यादा बिगड़ गए कि रेलवे ने भी चीन को झटका दिया है और अपना टेंडर कैंसिल कर दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एप्पल ने भी चीन को दिया करारा झटका, मुसीबत में पड़े हैं हजारों चाइनीज गेम ऐप। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। आपको बता दें, भारत सरकार के बाद अब टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एप्पल ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। एप्पल ने चीन के हजारों ऐप के अपडेट को सस्पेंड कर दिया है। एप्पल ने ये फैसला सरकारी लाइसेंस की कमी के कारण लिया है। अभी हाल ही में एप्पल ने जो चाइना के ऐप थे उनको ये कहा था कि उनको सरकारी लाइसेंस देना होगा, इसीलिए जो लोग लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं तो उनके ऐप के अपडेट को रोक दिया गया है। यानी चाइना के जो ऐप है एप्पल स्टोर पर, अभी वो लोग अपने ऐप को अपडेट नहीं कर सकते। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुरु पूर्णिमा के दिन यानी कि परसों लग रहा है चंद्र ग्रहण। जो भी लोग इसमें विश्वास करते हैं उनके लिए हो सकती है ये महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, 5 जुलाई 2020 को यानी कि परसों रविवार को इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि इस चंद्र ग्रहण से कई सारी आपदाएं भी आ सकती हैं। आपको बता दें, इस चंद्र ग्रहण के बाद अब सीधे अगला चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 को लगेगा। भारत के समय अनुसार ये चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को सुबह 8:37 पर शुरू होगा और 9:59 पर खत्म होगा, यानी लगभग ये 1.5 घंटे तक रहेगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण को भारत से नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन मोबाइल के जरिए और कंप्यूटर के जरिए आप इसे ऑनलाइन देख पाएंगे। तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इसको ऑनलाइन कैसे देखना है ये भी जान पाएंगे। इसके अलावा इस चंद्र ग्रहण के लगने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या क्या फर्क पड़ सकता है आप उसके बारे में भी जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस बैंक ने बदले हैं एटीएम से पैसे निकालने के नियम। जो भी लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी, वरना खाते से पैसे कटेंगे और जुर्माना भी लगेगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इस देश का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। कोई भी नियम आता है तो लगभग वो सबसे पहले SBI में लागू होता है और उसके बाद धीरे धीरे कई सारे ऐसे नियम होते हैं जो कि दूसरे बैंकों में भी लागू हो जाते हैं। तो कुछ नियम आए हैं एटीएम से पैसा निकालने को लेकर।
लेकर भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से आने वाले दिनों में इस तरह के नियम दूसरे बैंक में भी आ सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग अपने खाते में 25,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं तो उन लोगों को एटीएम के 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त दिए जाएंगे, यानी वो लोग 8 बार एटीएम से फ्री में पैसे निकाल सकते हैं, 5 बार अपने बैंक के एटीएम से यानी कि एसबीआई से और 3 बार दूसरे बैंक के एटीएम से। इसके अलावा जो लोग अपने खाते में 25,000 से 50,000 रुपए तक का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं तो उन लोगों को अन्य बैंकों में यानी दूसरे बैंकों से 8 बार पैसे निकालना बिल्कुल मुफ्त रहेगा, जिसमें से 3 शहर में यानी मेट्रो शहर में और 5 गैर महानगरों में। इसके अलावा जो खाता धारक ऐसे हैं जिन लोगों का अकाउंट बैलेंस हमेशा 25,000 रुपए से ज्यादा रहता है तो वो लोग स्टेट बैंक के ग्रुप से, इसके अलावा एसजीबी के एटीएम से असीमित यानी कि जितना चाहे उतनी बार पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के अकाउंट में हमेशा 1 लाख रुपए से ज्यादा रहते हैं तो वो लोग अपने बैंक से या किसी और बैंक से चाहे जितनी बार पैसे निकाले उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा बैंक से लेन देन के लिए जो भी सीमा आपके अकाउंट के लिए तय की गई है, अगर आप उससे ज्यादा का लेन देन कर लेंगे तो आपको 5 रुपए से लेकर 8 रुपए तक का अलग से शुल्क देना होगा और इस पर जीएसटी भी लगेगा, तो लगभग 10 रुपए आपको अलग से देने होंगे। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो एटीएम कार्ड है तो उसमें कितनी बार ट्रांजैक्शन फ्री है। इसके अलावा जो आपका अकाउंट है तो आप उससे कितने का लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि शहर के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से ये सारे नियम अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए आप एक बार अपने बैंक ब्रांच जाकर जरूर इस बारे में पता कर लें, वरना आपके खाते से पैसे कटेंगे चार्जेस के रूप में। इसके अलावा अगर आपके खाते में ज्यादा बैलेंस नहीं होगा और अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे और वो फेल हो जाएगा तब भी आपको 20 रुपए का शुल्क देना होगा और ऊपर से जीएसटी भी लगेगा, यानी लगभग 22-25 रुपए। इसके अलावा जिन लोगों का सैलरी वाला अकाउंट है तो उन लोगों को भी एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दी गई है। तो ये कुछ नियम है एसबीआई के जो कि आने वाले दिनों में और बैंकों पर भी लागू हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो मीट ऐप हुआ लॉन्च, एक साथ लोग फ्री में कर सकेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, रिलायंस जियो ने आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट ऐप लॉन्च कर दिया है। जियो मीट ऐप को लेकर चर्चा लंबे समय से थी, लेकिन कंपनी ने इसे अब आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। जियो मीट ऐप के जरिए एक साथ 100 लोग फ्री में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस ऐप को इस्तेमाल करके देख सकते हैं या जियो की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मरने से पहले अक्सर इंसान को दिखाई देने लगते हैं ऐसे सपने। आई है एक अनोखी रिपोर्ट। जी हाँ, देश दुनिया की ताजा खबरों के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो कि सभी लोगों को इसके बारे में जानने के लिए उत्साहित कर सकती है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि आखिर मरने से पहले मरने वाले इंसान को किस तरह के सपने दिखाई देने लगते हैं। तो इसकी एक लंबी रिपोर्ट है, तो मैं एक एक करके तो नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे रिपोर्ट के मुताबिक अब ये कितना सच है या कितना झूठ कि मरने से पहले लोगों को किस तरीके के सपने दिखाई देने लगते हैं। तो आप लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 45 साल पुरानी क्रीम फेयर लवली अब कहलाएगी ग्लो एंड लवली। जी हाँ, बाजार में जल्दी फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली के नाम से दिखाई देगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने मशहूर ब्रांड नेम को छोड़कर अब ग्लो एंड लवली को अपना ट्रेडमार्क बनाया है। कंपनी ने फेयर एंड लवली क्रीम प्रोडक्ट से फेयर शब्द को हटाने का फैसला लिया है और जो फेयर एंड लवली क्रीम है अब वो ग्लो एंड लवली क्रीम के नाम से जानी जाएगी। दुनिया के कई जगहों पर काले गोरे का भेद चल रहा है, इसीलिए इस कंपनी की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई गोरा हो या काला हो, इसीलिए फेयर शब्द को हटाया गया है। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि 6 जुलाई से जो भी ऐतिहासिक स्मारक हैं घूमने वाले, तो अब उनको खोल दिया जाएगा और लोग वहां पर घूमने जा सकेंगे। लेकिन आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीनी बीमारी के इस दौर में, जबकि चीनी बीमारी नहीं रुक रही, तो ऐसे वक्त में घूमने वाली चीजों को खोलना सही फैसला है या गलत। इस पर आपकी राय क्या है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी, सरकार ने बनाई है ये योजना। जी हाँ, देश में अब प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की कीमत तय करने और मार्केटिंग की खुली छूट देने की तैयारी चल रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की माने तो जल्द ही एमएसएमई उद्योग में प्राकृतिक गैस का यूज किया जाएगा, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगी अपने काम को करने के लिए, अपनी फैक्ट्री कंपनी को चलाने के लिए। यही नहीं, घर और वाहन में इस्तेमाल होने वाले जो प्राकृतिक गैस है यानी कि जो सीएनजी पीएनजी हैं, उनकी दरें भी कम होंगी, यानी आने वाले दिनों में सीएनजी और पीएनजी सस्ते हो सकते हैं। तो इससे घरेलू गैस सिलेंडर भी सस्ता हो सकता है। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज के मुख्य समाचार की बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए हमने इसका एक पार्ट 2 बना दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार का पार्ट 2 आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो आप उस पर मात्र एक क्लिक करें और आप जो भी आगे के मुख्य समाचार हैं उसको देख पाएंगे। थंबनेल में जो बातें बताई गई हैं वो दोनों मुख्य समाचार के पार्ट को मिलाकर है।